स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है पैशन ऑफ क्रिकेट और मैं हूं आपके दोस्तों करूंगा। दोस्तों बात करने वाले एशिया कप फाइनल और फाइनल का रोमांच। आई थिंक जिसकी एंटिसिपेशन हम सब लोगों ने की थी, जो एक रोमांच, जो एक थ्रिल हम सब लोग चाह रहे थे, वो तो नहीं मिला, लेकिन एक अलग तरीके का रोमांच, एक अलग तरीके का जिसकी कल्पना शायद आप में से किसी ने नहीं की थी। इवन मैंने खुद नहीं की थी। जो अब तक का एशियन मैच का परफॉर्मेंस है, दोनों टीमों की आपसी भिड़ंत जिस तरीके से रही है, उसके मद्देनजर रखते हुए जो आज का मैच खत्म हो चुका है, दैट्स फिनिश, उसकी कल्पना ना आपने की थी, ना मैंने, ना खुद खिलाड़ी ने। चर्चा करेंगे पूरे मैच पर, तो बने रहिए मेरे साथ। और चैनल पर नया तो चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। और शुरू करते हैं वीडियो दोस्तों। श्रीलंकन टीम ने टॉस जीत के पहले बल्लेबाजी का फैसला किया और बदकिस्मती से मौसम का मिजाज बदल गया। मेरी बात को तो गौर कीजिएगा। टॉस जीता, मौसम बिल्कुल फिट एंड फाइन था, मौसम का मिजाज बदला और वो थोड़े से पासिंग शावर जिसे कहते हैं, वो बरस के गुजर गए। और जो 3 बजे का मैच शुरू होने वाला था, वो 3:45 पे मैच शुरू हुआ। तकरीबन पौन घंटा की देरी से पासिंग शावर ऑलमोस्ट 5 से 10 मिनट के होंगे, हैवी नहीं थे, बहुत स्लो थे, लेकिन ओवरकास्ट, जी हाँ, ओवरकास्ट ने सारा खेल बिगाड़ दिया। और सबसे बड़ी बात, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने पूरे मैच में, पूरे एशिया कप के अंदर जो उसका परफॉर्मेंस है, दैट वाज कहीं ना कहीं अंडरलाइन हो रहा था। लेकिन आज के उस मैच में जिस तरीके से उसने गेंदबाजी की, स्पेशली वी ऑल नो दैट, और उस गेंदबाजी का पास परफॉर्मेंस बड़ा शानदार रहा, लेकिन जिस तरीके से उसकी गेंदबाजी आज रही, जो उसने अपनी स्विंग्स दोनों तरफ लहराई, जी हाँ, मैं वीडियो क्योंकि लंबा, बहुत मुश्किल से लंबा हो पाएगा, लेकिन मैं बात करना चाहूँगा उस खिलाड़ी के बारे में। शुरुआती जब जसप्रीत बुमराह शुरुआत करी उन्होंने, और कुशल परेरा, जैसे ठीक इससे पहले वाला मैच उन्होंने खेला था बांग्लादेश के खिलाफ, एक थोड़ा सा अग्रेसिव शॉट्स खेल रहे थे, 15 से 20 रन की पारी खेली थी, लेकिन दैट्स नॉट क्वाइट गुड इनफ, वो रन आउट हो चुके। लेकिन कहीं ना कहीं श्रीलंकन टीम को ये उम्मीद थी कि शायद ये स्टार्ट ले चुके हैं। और कुशल परेरा, मैं भी इस बात को मानता हूँ कि कुशल परेरा में बहुत दमखम, जस्ट नीड टू बी की इसको वो अपनी जगह को कर पाए, इसलिए गुना बरतने की जगह उन्हें खिलाया गया। लेकिन आज इस मैच में जसप्रीत बुमराह की गेंद पहली ओवर से लहरा रही थी, और जिस तरह से गेंद ऑफ स्टंप पर टिप्पा पड़ने के बाद उनको छोड़ती हुई निकली। देखिए, कुशल परेरा ऑफ और मिडिल पर गेंद का टिप्पा था, फ्रंट फुट पर कुशल परेरा गए और गेंद इस कदर से थी कि वो मिडिल स्टंप से ऐसे, कई बार क्या होती है, गेंद टिप्पा पड़ने के बाद वहीं से एंगल चेंज कर लेती, सो दैट्स सो इजी टू लीव दैट, उसको छोड़ना बहुत आसान होता है। लेकिन जो गेंद अपने कोण के साथ या टिप्पे के साथ सीधे आते एंड मौके पर जब वो अपना छोर बदलती है, जब स्विंग से लास्ट मोमेंट मिलती है, वो अनप्लेबल डिलीवरी होती है। कुछ ऐसा ही हुआ, कुशल परेरा फ्रंट फुट पर गया, गेंद की डिलीवरी मार्क से थोड़ा सा दूर रहे, और जब तक वो बल्ला लाए क्योंकि उन्होंने गेंद की लाइन को एडजस्ट करना चाहा और कर भी लिया था तकरीबन, लेकिन गेंद में स्विंग इतनी ज्यादा थी तो बल्ले को किस करती हुई निकली फर्स्ट स्लिप विराट कोहली के पास। लेकिन उससे पहले तैयार थे केएल राहुल, और जिस तरीके से उन्होंने कैच लगता, और जो पहला ओवर था उसने डिसाइड कर दिया था कि गेंद का मिजाज और स्विंग कैसा रहने वाला है। और बुमराह जब से कमबैक किया ना, गेंद दोनों तरफ से बखूबी स्विंग करा रहे हैं। स्पीड देखिए, जब कोई गेंदबाज रिकवरी के बाद कमबैक करता है तो उसमें बड़ा रोल रहता है कि उसकी स्पीड में क्या अंतर है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, अधिकतर गेंदबाज अपनी स्पीड खो देते हैं, अगर उससे 40 से है तो उससे 20 से 25 30 ऑलमोस्ट इससे ज़्यादा नहीं बढ़ पाते, और कहीं ना कहीं वो उनके करियर की हाशिए पे उन्हें ले जाता। लेकिन बुमराह इस सीरीज में आए हैं, और उससे पहले भी शायद एक श्रृंखला खेली थी उन्होंने, जब एज ए कैप्टन शायद नीदरलैंड में, हाँ, तो वो जिस तरीके से अपनी गेंदबाजी में स्पीड को मेंटेन कर रहे हैं, दैट मीन्स की दमखम है इस बार, वो प्रूव कर दिया कई मैचेस में लगातार एशिया कप के अंदर। लेकिन सिराज, मोहम्मद सिराज, नाम तो नहीं भूलें आप, जी हाँ बिल्कुल, इस खिलाड़ी का जो अब तक एशिया कप का सफर रहा, 1 विकेट 2 विकेट, जस्ट ऐसे ही कुछ था, कुछ इससे बेहतर, क्योंकि कुलदीप अब तक का अपना बिल्कुल एक ऐसी रोल अदा कर रखी थी कि उनके आगे किसी और को टिकने का मौका नहीं मिल रहा था। और शायद आज भी स्कोर बड़ा होता तो कुलदीप का कहर, उनका दीपक आज भी जलता, लेकिन शायद उससे पहले सिराज ने अपनी कहानी तैयार कर रखी थी। सिराज का जो पहला ओवर था उसमें 3 रन आए थे और कुछ खास बात नहीं हुई थी, उसके बाद बुमराह ने ओवर फिनिश किया। देन आफ्टर सिराज ने जब वो एक ओवर में 4 विकेटें निकाली, और मैं मतलब आई एम जस्ट शॉकिंग। निशंका का विकेट जो रविंद्र जडेजा ने कैच आउट किया, और वो अच्छा कैच था, बॉल अच्छी थी, अभी कहीं ना कहीं बल्लेबाज ने थोड़ा सा लूप, लेकिन स्विंग गेंदबाजी में आप लूप फूट मैटर नहीं रख सकते। वहाँ तो
क्योंकि गेंद अगर आपने कोशिश की हो, देखिए बहुत सारे ऐसे एनालिस्ट होंगे जो आपको ये बताएंगे कि भाई गेंद मूवमेंट कर रही है, गेंद मूव कर रही है, स्विंग हो रही है। ये स्विंग नहीं हो रही थी, लेट स्विंग हो रही थी। स्विंग और लेट स्विंग में क्या खासियत है, ये मोहम्मद सिराज का अगर आप स्पेल देखेंगे तो वो, और बुमराह का स्पेल देखेंगे, वो आपको बताएंगे ये लेट स्विंग, स्विंग होना। जैसे जो मैंने बताया कि टिप्पा करने के बाद गेंद अपना स्विंग एक्टिवेट कर लेती है, लेकिन जो लेट स्विंग होता है उसके लिए गेंद एंड मौके पर, क्योंकि वो बिल्कुल लेट बल्लेबाज को या तो छोड़ते हुए जाती है तब स्विंग होती है, या उसके पास तक पहुंचती है वहां वो स्विंग, वो स्विंग कब होती है जो वेदर ओवरकास्ट होती है, तो उसमें हवा का बड़ा फर्क पड़ता है। कई बार गेंद डबल स्विंग ले लेते हैं। मैंने अधिकतर ये पाकिस्तानी तेज गेंदबाजों में देखा, वसीम अकरम, शोएब अख्तर वगैरह उसकी गेंदें, तो वो ऐसा लगता है डबल स्विंग कर रही है, तो वो कीपर में पहुंचती है, और इन स्विंग हुई हो कीपर पहुंच के वो आउट स्विंग हो जाती है, वो कीपर के लिए बड़ी परेशानी की समस्या तैयार करती थी। तो वो लेट स्विंग है जो उसके लिए वेदर ओवरकास्ट होना बहुत जरूरी है, और लेट स्विंग नॉर्मल स्विंग से बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। और ये मोहम्मद सिराज की गेंदबाजी में देखने को मिला। मोहम्मद सिराज गेंद को लेट स्विंग कराए थे, चाहे उसमें देखिए जब उन्होंने आपका शंका की विकेट निकाली, आप सजेस्ट कर सकते हैं ओवर पिच गेंद थी, एंगल जो था वो कहीं ना कहीं शंका उसे भाग चुके थे, उसको ऑन द राइज फ्लिक करने के लिए वो गए थे, लेकिन वहां से गेंद में आउट स्विंग मिली और बहुत लेट। आपने जब वो चेक किया होगा वो स्टंप के ऑफ स्टंप के ऊपरी हिस्से पे बाउंस के साथ लगी है, दैट मीन लेट स्विंग वो मायने रखता है। समर विक्रमा, और समर वीरा नाम ले रहा हूँ, समर विक्रमा सिंह एलबीडब्ल्यू, उनको एक परेशानी एक सबब रहता है। और देखिए कल्पना मेरी ऐसी नहीं थी, जो मेरी फैंटेसी लीग है उसमें ये टीम बिल्कुल श्रीलंकन टीम थी, लेकिन वो परिपक्व तरीके से सॉलिड थी। गेंदबाजी में मेरे पास सिराज थे, लेकिन उनकी वो जो चरितार्थ भूमिका थी आई थिंक इतनी लंबी नहीं रहने वाली थी। उसके बाद से बाला लगे किसी भी खिलाड़ी का एक परफॉर्मेंस, हेमलता ने जरूर 13 रन बनाए हैं, और एक कुशल मेंडिस जो काफ़ी देर बाद 4 विकेट गिरने के बाद उनकी विकेट निकली, पर टोटल श्रीलंकन टीम का स्कोर 50 रन 10 विकेट ऑल आउट, और ये कहीं ना कहीं श्रीलंकन टीम की मतलब एशिया कप का फाइनल इस तरीके से घटित होगा, सुपर था। और सिराज की तरफ से वन ऑफ द बेस्ट ओवर, लेकिन वाकई में ये श्रीलंकन प्लेयर का परफॉर्मेंस था। वो श्रीलंकन टीम जिसने इंडियन टीम के खिलाफ लड़खड़ाते हुए पारी को संभाल के खेला, आई एम शॉक। वो श्रीलंकन टीम जिसने बड़ी मुश्किलों से पिछला एशिया कप विनर थी, उसके बाद से उनका दौर सही चल नहीं रहा, लेकिन फिर भी अपने आप को बेहतरीन तरीके से प्रमोट करते रही। आखिर सिराज ने जो गेंदबाजी की आज मैच में, जिस तरीके से हैंडल, और दूसरी बात हार्दिक पांड्या 3 विकेट टेकर है, 3 विकेट लिए उन्होंने हार्दिक पांड्या ने, आप इस चीज़ को भी मिस नहीं कर सकते। लास्ट की तीनों विकेट अगर देखी जाए, और बाला लगे की विकेट हार्दिक पांड्या, देन मधुसूदन की विकेट हार्दिक पांड्या, एंड देन कथिराना की विकेट हार्दिक पांड्या। और वो जो गेंदबाजी हार्दिक पांड्या की भी गेंदबाजी देखिए, ओवरकास्ट का किस सभी गेंदबाजों को फायदा, ऑलमोस्ट 30 गेंदबाजों को फायदा हुआ। और जबकि खुद स्टेटमेंट रोहित शर्मा का था कि अगर टॉस हम जीतते तो हम भी बल्लेबाजी के लिए जाते, क्योंकि वेदर और जिस समय गर्मी का माहौल है तो कहीं ना कहीं बल्लेबाजी पहले करना बेहतरीन रहता है। और शाम को क्योंकि कुलदीप बहुत बेहतरीन फॉर्म में है, और थोड़ा सा जहाँ मौसम का थोड़ी सी मौसम में आप कह सकते हैं थोड़ा सा उसको क्या कहते हैं, थोड़ा सा मौसम राहत देगा, या ये कह सकते हैं थोड़ा सा गर्मी से राहत जिस तरीके से रहती है, और गेंदबाज थोड़ा रिलैक्स होकर गेंदबाजी करता है, वो चीज़ें जब आती है ना तो स्पिनर बड़ा अच्छी गेंदबाजी करता है, वहाँ कुलदीप यादव ज़्यादा इफेक्टिव होती है। ये एक सोच थी दोनों ही टीमों की तरफ से। दोनों टीमों ने स्पिनर की भरमार की थी। वॉशिंगटन सुंदर भारतीय टीम में शामिल किए गए, हेमलता श्रीलंकन टीम में शामिल किए गए, और ये एक तरह से था कि स्पिन वर्सेस स्पिन होने वाला था। बल्लेबाजी की कल्पना किसी को भी नहीं थी। आई थिंक बल्लेबाजी का स्कोर हर किसी को ये आइडिया था कि तकरीबन 200 से 250 के बीच का ही टारगेट हो सकता है एशिया कप का फाइनल, बिकॉज ऑफ द मोस्ट ऑफ द स्पिनर आर प्लेइंग दिस मैच। बोथ साइड, दोनों ही टीमों की तरफ से सबसे ज़्यादा स्पिनर खेल रहे हो, इवन स्पिनर डेब्यू भी कर रहे हैं, तो उसका ये हो सकता है श्रीलंकन टीम की तरफ से समर विक्रमसिंघे को भी गेंदबाजी दी जाती अगर श्रीलंकन टीम एक बेहतरीन स्कोर कर पाते, नियर बाय 200 भी हो पाता। लेकिन सिराज की उस तूफानी, आई थिंक मौसम नहीं बदला, तूफान आया, और उस तूफान का नाम रख देना चाहिए सिराज द थंडरस्टॉर्म। उसने सब कुछ तहस नहस करके
तो जो एक जो सबकी एक सोच थी, सबका एक माइंडसेट था, पिच रीडिंग जिस हिसाब से लोगों ने की थी कि जहाँ तक मैंने टीम देखी है, जहाँ तक मैंने पिच रिपोर्ट सुनी है कि भाई स्पिन के फेवर रह सकती है, और दोनों ही तरफ से, क्योंकि उधर से इससे पहले जो भिड़ंत हुई है उसमें स्पिनरों का बोलबाला, चाहे बलाला गए थे, चाहे श्रीलंका थे, सो दैट हेमलता को टीम में शामिल किया गया। चाहे उसकी जगह आप इंडियन टीम में देखिए, आपका who's that इंडियन टीम की प्लेइंग 11 मैं आपको बताता हूँ। दैट वाज थोड़ा सा हाँ, वॉशिंगटन सुंदर, सॉरी, काफी लंबा गैप रहा इसमें। वॉशिंगटन सुंदर तो टीम में शामिल किए गए, क्योंकि स्पिन वर्सेस स्पिन होने वाला था, लेकिन ऐसा मौका सिराज ने, लेकिन शायद ये मौसम इससे कुछ और ही मंजूर था। उसने पूरी तरीके से सिनारियो बदल के रख दिया, उसने पूरी तरीके से एशिया कप की कारवाद ही बदल दी कि भाई हम सबको यही उम्मीद थी कि बड़ा बिगर ब्लास्टिंग फाइनल होगा। तो इसमें श्रीलंकन टीम की तरफ से अमूमन अच्छी पार्टनरशिप, ओपनिंग पार्टनरशिप होगी, और इस चीज़ को मैं भी मानता हूँ कि श्रीलंकन टीम उसमें अच्छे फॉर्म में, उसका मिडिल ऑर्डर काफ़ी सुधरा हुआ, और जिस तरह से समर विक्रमसिंघे बल्लेबाजी कर रहे हैं, जिस तरीके से धनंजय डिसिल्वा जो बीच में उसको पोजीशन को संभालने के लिए काफ़ी सक्षम है, वाला लगे हैं, डैन शंका, अगर इफेक्टिव पार्टनरशिप बनती है ऊपरी क्रम में, और वो एक रन बॉल टारगेट मिलता है, जैसे कि 30 ओवर में 150 रन, 35 ओवर में 200 रन, वहाँ से शंका एक खतरनाक रोल अदा कर सकते हैं। 15-20 गेंदों में या 25 गेंदों में 40-50 रन बना के टीम को बहुत मजबूत स्थिति में पहुंचा सकते हैं। ये सब जो एक हमारी, और मेरे ख्याल से जो मैं सोच रहा हूँ वही श्रीलंकन टीम की भी सोच रही होगी, और इवन भारतीय टीम की भी सोच यही थी कि शुरुआती दौर में एक आध विकेट निकालने के बाद जैसे जैसे खेल आगे बढ़ेगा, मेरे स्पिन अटैक और पूरा दारोमदार कुलदीप यादव के ऊपर रहना था, उनका साथ वॉशिंगटन सुंदर को देना था, रविंद्र जडेजा इसमें हाथ अपना सकते थे, और बहुत हद तक होता था अगर गेंद मूव करती, स्पिन करती, तो रोहित शर्मा का आज इस मैच में एज अ बॉलर खेलना और बॉलिंग करना, खेल तो रहे हैं एज ए कप्तान खेल रहे हैं, लेकिन एज अ बॉलर भी उनको देखने के चांस मिल सकते थे, क्योंकि इस जिस तरीके से टीम जो तैयार की गई दोनों ही देशों द्वारा, उसे देख के ये लग रहा था कि किसी भी तरीके से अगर आपके 11 प्लेयर कोई भी ऐसा खिलाड़ी है जो स्पिन करा सकता है, उसको आज यूज़ किया जाता। पर ये सारी जो तैयारियां थी वो एक तरफ, और मोहम्मद सिराज का तूफान एक तरफ, 50 रन इसकी कल्पना शायद ही किसी ने की होगी, और एशिया कप का अब तक का सबसे छोटा टोटल रहा ये। और जब इसको इसकी भारतीय टीम की बल्लेबाजी इसकी देखी, जिस तरीके से भारतीय टीम ने से अचीव किया, 6 और 1 गेंदों में, ईशान किशन 23, शुभमन गिल 27, कोई परेशानी नहीं हुई। तो क्या, अच्छा एक चीज और इस बारे में चर्चा करना चाहूंगा मैं, श्रीलंकन टीम की जो पूरी पारी रही 15 ओवर में खत्म हो गई। ये एक गणित हो सकता है जो मैं भी इसको देखना चाहता हूँ, और बाकी सभी, कि 15 ओवर तक की क्या वेदर ओवरकास्ट था, 15 ओवर तक की क्या सिचुएशन, थोड़ा सा स्लूपी सा था, थोड़ा सा वेदर हैवी था। इंडियन टीम में 6 ओवर में क्या होना, माइंडसेट, इस पूरी सिनारी को क्या कहेंगे आप लोग? कहेंगे, मुझसे पूछ सकते हैं कि भाई साहब बताइए कि क्या ये जो वेदर का इफेक्टिव था सिर्फ श्रीलंका पारी तक, श्रीलंका 15 ओवर में सिमट गई, उसके बाद वेदर कहाँ चला गया? बिल्कुल, मैं भी यही पूछना चाहता हूँ कि उसके बाद वेदर कहाँ चला गया? वेदर कहीं नहीं गया। जब शुरुआती ओवर में कुशल परेरा आउट हुए, देन जब आप मोहम्मद सिराज ने एक ही ओवर में वो विकेटों की झड़ी लगा दी, वहां से वो माइंडसेट बदल गया। जब निशंका की विकेट गिरी, विच इज कॉट बाय रविंद्र जडेजा, और उसके बाद समर विक्रमसिंघे जो IBW आउट हुए, वो एक ही ओवर में, वहाँ श्रीलंकन टीम की कमर टूट गई, क्योंकि मैच का चौथा ओवर था, तो 3 खिलाड़ी मैच 5 रन पे पेविलियन जा चुके थे। तो ये एक, और ये देखिए, अगर मैं इस बात को अपने स्टैटिक्स के हिसाब से प्रूव करूं, तो दैट मीन्स कि श्रीलंका इज देयर 3 खिलाड़ी, 3 ओवर 3 गेंद 8 रन। तो आप ये समझिए कि वहां से जब 3.5 ओवर की गेंदबाजी में 8 रन और 3 खिलाड़ी खोए नहीं, और जब तक आप अपने को संभाल पाते, उसके बाद से वेदर का नहीं था, उसके बाद से तो मोहम्मद सिराज का जो कॉन्फिडेंस लेवल था वो सो हाई, फिर तो उन्हें समझ में आ गया ना कि गेंद को किस तरीके से मूव कराना है, और वो
मौसम का इफेक्ट ये था कि मौसम गेंद को थोड़ा सा पुश कर रही थी, लेकिन जो रास्ता बताया जाता हो मोहम्मद सिराज द्वारा बताया जाता है। मौसम नहीं कि इन स्विंग के गेंद को आउट स्विंग मौसम में पकड़ के भाई बाहर निकलो तुम और पकड़ के भाई तुम अंदर जाओ, ऐसा कुछ नहीं था। मोहम्मद सिराज इसे आउट स्विंग और इन स्विंग कर रहे थे। वो जो ओवरकास्ट था कि लेट स्विंग हो रही, वो मनोबल था। 3 विकेट गिरने के बाद आप अपने आप संभाल पाते उससे पहले फिर उसी ओवर में 5वीं विकेट भी निकल गई, चौथी और 5वीं। तो भाई एक ओवर में जब आप 4 खिलाड़ी और 1 विकेट आपको पहले गया हुआ, यानी कि चौथे ओवर खत्म होने तक, देखिए ये चौथा ओवर खत्म होने तक आपने 5 विकेट खो दी है। आधी टीम 12 रन पर पवेलियन गई है, क्या कहोगे? है ना ओवरकास्ट, दैट्स ओनली बिकॉज ऑफ मोहम्मद सिराज। वही भारतीय टीम, अगर ये गेंदबाजी का नमूना भारतीय टीम के खिलाफ अगर ये इसी तरीके की कुछ सदी गेंदबाजी हुई होती, या पहले ओवर में भारतीय टीम की 2 विकेट निकल जाती थी, 50 रन मुश्किल होता। दैट मीन्स की शुरुआती रनों में, और पहले ओवर में 2 विकेट निकल जाती, उसके बाद से 2 ओवर आउट, दैट्स स्विंग और दैट्स ऑफ स्टंप, इस तरीके की गेंदबाजी हुई होती है। दैट मीन्स की इतना इजी नहीं होता। और फिर जो बढ़िया गेंदबाज है, बढ़िया कप्तान है, उस चीज़ों को भागता कि कहाँ भारतीय टीम कमी करे। आपको देखा तो सिराज ने 4 विकेट निकाले, उसके बाद से सिराज को ब्रेक दिया गया, हार्दिक पांड्या को बीच में लाया गया, लेकिन उसके बाद तुरंत सिराज को फिर वापस लाया गया और सिराज ने आते ही विकेट निकाला। ये कप्तानी पे भी निर्भर करता है। रोहित शर्मा 4 स्लिप के साथ गए थे और श्रीलंकन टीम 50 रन को डिफेंड कर रही है, आप स्लिप जाओ, आप बॉलर को फ्री हैंड दो कि भाई तुम्हें विकेट निकालनी, कम से कम 50 रन पे उनकी 5 विकेट तो निकालो। चीजें हमारे लिए भी तो वैसी हो रही है। अगर वो 5 विकेट निकलती तो मनोवैज्ञानिक स्थिति से लाभ श्रीलंकन टीम को होता कि हम 50 विकेट आउट हुए, वो मान सकते हैं, लेकिन हमने भी उसका प्रतिकूल जवाब दिया और सामने वाली टीम को 50 रन बनाने के नाकुछ नीचे गवा दिए। तो वो एक कप्तान की जिम्मेदारी होती है कि आप किस तरीके से मैच में अपने और अपने खिलाड़ी को इन्वॉल्व करते। एक पुरानी कहावत है कि नजरिए का फर्क है कि गिलास आधा भरा हुआ है या आधा खाली है। मैं देख रहा हूँ, मेरे हिसाब से गिलास आधा खाली है और सामने वाले के हिसाब से आधा भरा हुआ है, लेकिन किसका ज्यादा इफेक्टिव है, अगर मैं किस बात से इसे आधा खाली कह रहा हूँ और वो किस बात से आधा भरा हुआ कह रहा है, ये नजरिए का फर्क है। लेकिन मैं क्या प्रूव करना चाहता हूँ, उसमें मेरी कहीं बात सटीक बैठती है, ये देखना है ना। भाई मुझे ये कहना है कि मैं और नहीं लूंगा कि आधा भरा हुआ है, और अगर कोई मुझे कोल्ड ड्रिंक दे रहा है समझ लीजिए, और मैं कहूँगा नहीं भाई मैं और नहीं लूंगा, अभी मेरे पास आधा गिलास है, तो ये सूटेबल है। लेकिन अब मैं कहता हूँ नहीं यार मैं और नहीं लूंगा क्योंकि मेरा अभी आधा खा लिया, दैट्स नॉट सूटेबल। मैं किस नज़र से देख के उसको अभिव्यक्त करता हूँ, वो एक मायने रखता है। भारतीय टीम की तरफ से मोहम्मद सिराज सबसे पहले जैसे बुमराह उसकी शुरुआत की, और केवल देखिए मोहम्मद सिराज को ही आप मत देखिए, राहुल की जो कीपिंग थी, 4 विकेट कैच करी, 4 से 5 4 कैच करा, और जिस तरीके से उन्होंने ऑफ स्टंप से बाहर स्लिप में कैच पकड़ा, उसके बाद हार्दिक पांड्या ने 3 विकेट निकाली। और सबसे पहला काम जो जसप्रीत बुमराह ने किया, जो स्टार्ट दिलाया, और उससे बड़ा काम जो रोहित शर्मा जो चीज़ों को बातें ऑब्जर्व कर रहे हैं, उन्होंने ऑब्जर्व किया कि यार गेंद तो घूम रही है। शुरू में उन्होंने 2 स्लिप लगा दी, पहले ओवर में देखा होगा 2 स्लिप थी जो विराट और शुभमन गिल के साथ। उसके बाद उन्होंने जब देखा गेंद शुरू, उसके बाद से इवन एक स्टेज ऐसा आया कि 4 से 5 स्लिप, 4 तो पर्टिकुलर थी, 5 स्लिप की भी जो गली के रूप में तैनात की गई थी। माइंडसेट का खेल है। देखिए छोटी छोटी चीजों को पकड़ के उसको सॉल्व करने जाएंगे तो वो बड़ा बनेंगे, ये नॉर्मल थॉट्स है। आप एक से बड़ा भी कर सकते हो, बट इट्स कांट बी हैपन एवरी सिंगल डे। लेकिन छोटी छोटी चीजें जो बड़ा, दैट कुड बी हैपन एवरी सिंगल मूवमेंट। तो आज का मैच एशिया कप पर जिस तरीके से उतार चढ़ाव था, एशिया कप खत्म हो चुका, लेकिन जिस तरीके से उतार चढ़ाव था, और सबसे बड़ी बात इंडियन पेसर्स आर डूइंग सो वेल, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अगर इसमें और शामिल इन्वॉल्व होते हैं तो आई थिंक जिस तरीके से जुगलबंदी बनेगी ना टॉप 4 की, उसके आगे किसी, और मैं चाहूँगा कि अगर हम एक अतिरिक्त स्पिनर खिला, जो हमें ज़रूरत नहीं है, हमें एक अतिरिक्त तेज गेंदबाज के साथ चलें, वाशिंगटन सुंदर की हमें ज़रूरत नहीं है, उसके साथ हम शामी को लें और फिर वो दायरा, क्योंकि
ये शायद 2023 का जो वर्ल्ड कप है वो तेज गेंदबाजी को मजबूत है जीत सकता है। विश्व क्रिकेट में इस समय तेज गेंदबाजी का बहुत ज्यादा बोलबाला है और जो इस समय की टीम में है उनके पास एक सुदृढ़, एक सूझी हुई और एक नियमित अंतराल के साथ, लिमिटेशनों के साथ जो एक तेज गेंदबाजी का कोटा है ना विश्व क्रिकेट की टीमों के पास, वो बेहतरीन है। चाहे आप पाकिस्तान के पास देख लीजिए, चाहे आप इंग्लैंड के पास देख लीजिए, ऑस्ट्रेलिया के पास जो न्यू कमर नाथन एलिस, एबॉट, साउथ अफ्रीका के पास इवन आपका आई थिंक द नाम कोर्जे, कोर्जे, आई लव हिम। कोर्जे को आपने देखा कहीं ना कहीं वो पुराने मतलब हाँ ब्रायन मैकमिलन की याद दिलाते हैं। साउथ अफ्रीका में 5 लेजेंडरी ऑलराउंडर। तो इसमें जो सभी विश्व क्रिकेट के पास जो तेज गेंदबाजी का एक कोटा है ना, सुदृढ़ है, सजा हुआ है और बहुत शानदार है। आउटस्टैंडिंग नहीं कहूँगा पर सबने मिला के एक बढ़िया रोल अदा कर रखा है। तो ये विश्व कप कहीं ना कहीं तेज गेंदबाजी के नाम होने वाला है, जो मुझे नजर आता है। हो रहा है इंडिया में, लेकिन कहीं ना कहीं तेज गेंदबाजी करतूत डालेगी, देखिए आप। तो दोस्तों मेरे द्वारा किया गया विश्लेषण आपको कैसा लगा, जो कमेंट करके बताएगा। कमेंट करने के लिए कमेंट सेक्शन में सोशल मीडिया साइट पर आ सकते हैं, जिसके लिंक आपको वीडियो चलते दिखा दी। तो खुश रहिए, सुरक्षित रहिए, अपने और अपने परिवार ध्यान रखिए। थैंक यू सो मच।